हेलो दोस्तों। आज से अपनी एक दूसरी सीरीज चालू हो रही है जिसको अपन बोलते हैं कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न, जो कंटिन्यू करते हैं। मतलब प्राइस अगर प्राइस क्या है, अगर प्राइस अप ट्रेंड में है, जैसे अप ट्रेंड मान लो ये अप ट्रेंड है, और ये क्या करता है कि यहाँ थोड़ा सा ये एक कंसोलिडेशन जोन बनाता है, फिर वापस से ये अप ट्रेंड में चला जाता है। फिर अगर ये प्राइस ये डाउन ट्रेंड में है और कंसोलिडेशन जोन बना के वापस ये डाउन ट्रेंड यानी अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता है, इसी को अपन क्या कहते हैं, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। ठीक है, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न में तीन तरह के अपने पास पैटर्न होते हैं। पहला उसे असेंडिंग ट्रायंगल, ब्लूस रेक्टेंगल, और तीसरा कप एंड हैंडल। ठीक है, तो अपन इस तरह से समझेंगे। और इसमें देखो, इसका इनका उल्टा समझ लो, ये हो गया डिसेंडिंग ट्रायंगल, बेयरिश रेक्टेंगल और इन्वर्टेड कप एंड हैंडल। ठीक है, इन ये बहुत इजी है। अगर मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होता है कि यही सबसे ज्यादा काम आते हैं अपने। एक तो क्या होता है कि सबसे ज्यादा काम यही आते हैं अपने तीनों। अधिकतर ये कप एंड हैंडल तो फिर भी कम बनता है, इतना नहीं बनता, पर जो 90% होता है ये दोनों है, यही काम आते हैं, ये बहुत ज्यादा काम आते हैं अपने। तो इनके बारे में आज अपन सीखते हैं। चलो देखो, अगर प्राइस, पहले अपन बात करेंगे असेंडिंग ट्राइंगल बुलिस की, है ना, जो बुलिस होगा इसकी बात करेंगे अपन। ठीक है, इसकी बात करते हैं। जैसे पहला क्या होगा, ट्राइंगल, रेक्टेंगल और कप। एक दो तीन पैटर्न हो गए। इसमें क्या होगा, ट्राइंगल, रेक्टेंगल और कप। ये ध्यान रखना है ना, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न में तीन ऐसे याद रख लेना। कोई ज्यादा इसको रटने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जो ट्राइंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, कप, बस तीन कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है, और इनका जस्ट उल्टा कर लेना। डिसेंडिंग और बेयरिश और इन्वर्टेड, बस इनका उल्टा कर लेना है, जो ये तुम्हें ऐसे सिंपल से याद हो जाएंगे। कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न में ये तीन ही होते हैं पैटर्न। ठीक है, तो अपन बात करते हैं सबसे पहले असेंडिंग ट्रायंगल बुलिस की। जो असेंडिंग होता है, क्या होता है, बुलिस होता है। क्या होता है इसमें, देखो एक ट्रायंगल बनता है। जैसे क्या होता है कि जैसे प्राइस नीचे से ऊपर जा रही है, फिर ये क्या बनाता है, एक हाई बना देता है। ठीक है, यहाँ हाई बनाता है, फिर वापस प्राइस क्या आती है, यहाँ आती है, यहाँ लो बनाता है। ठीक है, फिर ये वापस हायर लो बनाता है, यहाँ पे एच, फिर यहाँ लोअर हाई बनाता है। ठीक है, फिर यहाँ वही हायर लो और यहाँ लोअर हाई बनाता है। ठीक है, ये हो गया। ये क्या करता है, जैसे ये देखो, ऐसे तुम ऐसे देख सकते हो इसको, ऐसे बना के ये क्या होगा, एक ट्रायंगल हो गया। ये क्या हो जाता है, एक ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ये ट्रायंगल। अब इसमें ध्यान रखना कि प्राइस, अगर ये असेंडिंग ट्रायंगल बनेगा तो ये क्या करेगा कि ऊपर की तरफ यहाँ पे ब्रेकआउट देगा। ठीक है, इसको किसको, ऊपर वाली, जो इसको अपन ट्रेंड लाइन बोलते हैं, ये नीचे भी एक ट्रेंड लाइन हो गई। ठीक है, इनको अपन ट्रेंड लाइन बोलते हैं। इनके बारे में सबसे पहले इनके बारे में सीखना है तुम्हें से। पहले तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन हो गई, ये भी ये कैसे ड्रॉ की जाती है, जैसे इसमें तीन पॉइंट लेना होता है अपन को, जो जिनको टच करते हुए इनको एक ड्रॉ की जाती है। ऊपर से तीन हो गए, नीचे से तीन हो गए, जैसे पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, ये तीन हो गए, तो इनको ऐसे ड्रॉ की जाती है। अगर ये नहीं समझ में आता है तो मुझे बता देना, मैं अभी तो ये बताऊंगा ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सबके बारे में अभी सिखाऊंगा, पर पहले ये सीख लेते हैं अपन। ठीक है, तो इसको क्या ब्रेकआउट दिया, फिर ये रीटेस्ट के लिए वापस आएगा, ये ध्यान रखना, रीटेस्ट करना वापस आता है, फिर ये वापस ऐसे कंटिन्यू करता है, ये बुलिस में वापस अपना बुलिस बना लेता है। और डिसेंडिंग में सेम एज इट इज ऐसे होता है कि ये डाउन ट्रेंड में होता है, डाउन ट्रेंड में होगा, फिर ये क्या बनाएगा, लोअर लो बनाएगा। ठीक है, और ये क्या बनाएगा, जैसे हायर लो बना देगा ये एच एल। ठीक है, अब ये एक दो और तीन, ये भी एक दो और ये तीन, तो तीन जगह यहाँ पे अपन ने क्या ड्रॉ किया, ये क्या है, ट्रेंड लाइन। नीचे क्या ड्रॉ किया, ये भी ट्रेंड लाइन। ठीक है, फिर ये क्या करता है, इस ट्रेंड लाइन को ये कंटिन्यू चार्ट पढ़ने ध्यान है, कंटिन्यू क्या करेगा, ये बेयरिश में करेगा। अगर ये अपन को समझ जाना चाहिए कि ये डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है बेयरिश, तो क्या करता है यहाँ पे रीटेस्ट करके, यहाँ रीटेस्ट का जरूर ध्यान रखना, अगर रीटेस्ट नहीं कर ट्रैप हो जाओगे तुम।
जो प्रो ट्रेडर होते हैं, जो जिनको नॉलेज हो जाता है 10-12 साल का, वो समझ जाते हैं कि कौन सी साइड में जाएगा, कौन सी साइड में नहीं जाएगा। तो तुम्हें ये ऐसा नहीं करना पहले। ये अगर तुम ऐसा करते हो तो गारंटेड तुम लॉस करोगे और मार्केट तुम्हें बहुत जल्दी निकाल के फेंक देगा। तो ऐसी गलती नहीं करनी अपन को। यहाँ रीटेस्ट का वेट करना है और ये कंटिन्यू करेगा फिर डाउन ट्रेंड। ठीक है। और अपन को देखो टारगेट कितना रखना है, अपन को टारगेट कहाँ से कहाँ रखना है, यहाँ से यहाँ तक का। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक 10 पिप्स है, कितने 10 पिप्स। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक के अपन को कितना रखना है, 10 पिप्स का। ठीक है। यहाँ पे और बुलिश रेक्टेंगल हो गया। अब ये रेक्टेंगल में क्या होता है, जैसे ये रेक्टेंगल अपन रेक्टेंगल गणित जो मैथ सब्जेक्ट होते हैं उसमें पढ़ते हैं रेक्टेंगल। इसमें क्या होता है, ऊपर एक रेजिस्टेंस होता है, नीचे सपोर्ट होता है। इसमें 3 जगह ये टच करता है, पहला 1 2 और 3, 1 2 और 3। तो ये क्या ऊपर क्या बना देता है, जो ये बना देता है रेजिस्टेंस, नीचे क्या बना देता है, सपोर्ट। तो ये क्या होता है कि अगर ये बुलिश ट्रेंड है, मान लो कि मार्केट का कौन सा ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड, तो ये वापस इसको बुलिश रेक्टेंगल बना के क्या करता है कि 3 जगह नीचे सपोर्ट ड्रॉ करना है और ऊपर रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेना। अब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके और यहाँ रीटेस्ट करके, या मार्केट ऐसे रीटेस्ट करके ऐसे चला जाएगा, तो समझ लेना कि ये बुलिश रेक्टेंगल बन गया। ठीक है। इसमें बेरिश में भी सेम एज इट इज जैसे हैं कि यहाँ क्या करता है, ये डाउन ट्रेंड होता है और इसमें ये 3 जगह 3 जो अपन क्यों लेते हैं, क्योंकि वैलिड मान लो अपन कह दे कि 4 भी हो सकते हैं पॉइंट, जैसे 1 2 और ये 3 हो गए। तुम ये भी दिमाग में आता होगा कि 4 भी हो सकते, बट ये 4 कभी नहीं होते हैं। क्या होता है कि वैलिड 3 ही होता है मार्केट में। जो एक ट्रेडर है जैपनीज, उसकी उसी के अनुसार होते हैं सारे चार्ट पैटर्न। तो इनमें 3 ही वैलिड माने जाते हैं। तो ये देखो रेक्टेंगल बना दिया ना, ये सेम एज इट इज रेक्टेंगल है, तो कंटिन्यू कर रहा है ये भी, तो ये भी बेरिश कंटिन्यू करता रहेगा। और ये हो गया कप एंड हैंडल। सेम कप एंड हैंडल, जैसे अपन चाय पीते हैं, मान लो अपन क्या करते हैं, चाय पीते हैं तो इधर तो अपने पास हैंडल होता है और इधर होता है कप, ये ध्यान रख लेना। ये कप हो गया और ये हो गया हैंडल। तो ये क्या करता है, इधर एक ऐसे पहले तो कप बनाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर यहां से मान लो ये यहां से ब्रेकआउट दे हैंडल से, तुम समझ लेना कि ये वापस से क्या जा रहा है, इसमें कंटिन्यू कर रहा है बुलिश। ये मान लो यहां से आया, ये बुलिश था। ठीक है। फिर ये ऐसे कप बनाया इसने। ठीक है। फिर यहाँ से इसने हैंडल बना दिया और यहाँ से ब्रेकआउट देता है, ये रिटेस्ट के बाद ब्रेकआउट देता है कि समझ लो कि मार्केट है। और अपन को कहाँ से कहाँ रखना है, यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है अपन को यहाँ। ठीक है। या और यहाँ से यहाँ अपना हो जाएगा टारगेट। ये कितना पिप्स का मान लो, अपन 10 पिप्स का मान लेते हैं। 10 पॉइंट, पिप्स का मतलब पॉइंट हो जाता है। ठीक है। ये 10 पिप्स, और यहाँ से अपन इन्वर्टर का पेन में भी सेम एज इट इज होता है, ये इसका उल्टा होता है, पर ये हैंडल इसी साइड होगा, ये ध्यान रख लेना, हैंडल इसी साइड होगा। तो अपन को टारगेट कहाँ से कहाँ रखना है, अपन को ये ध्यान रख लेना। टारगेट जैसे ये हो गया, यहाँ से ये कितने का, 10 पिप्स का हो गया, तो अपन को यहाँ से यहाँ तक गिन के 10 पिप्स का ये रख लेना है। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 10 पिप्स का हो जाएगा, ये रख लेना। आई थिंक ये आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो मुझे वापस बता देना, मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दूंगा। तो और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि कम से कम चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो, इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हो। आपके लिए एक से एक मैं हर रोज एनालिसिस लेके आऊंगा। तुम मेरे चैनल के साथ ही बने रहना, मैं आपको एक प्रो लेवल का ट्रेडर बना दूंगा धीरे धीरे। और आपको सब कुछ मैं, कोई भी फेक नहीं, मैं सारी चीज, मेरा हर एक चीज बताऊंगा आपको, लॉस हुआ ये और वो जो प्रॉफिट है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट। सारे ट्रेडर अधिक 90% ट्रेडर क्या होता है, अपना प्रॉफिट प्रॉफिट बताते हैं, लॉस कभी नहीं बताते। मार्केट बहुत गंदा होता है। ध्यान जो इस पहली चीज क्या होता है, जो कंसिस्टेंट रहता है ना, एक मान लो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होती है कि ये सारे चार्ट पैटर्न वगैरह एनालिसिस वगैरह 30% काम आती है। 70% क्या काम आता है, जो अपना एक तो रिस्क मैनेजमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होती है इसमें, दैट इसको कभी वो मत करना, रिस्क मैनेजमेंट इससे अच्छी कोई स्ट्रेटेजी है ही नहीं, ये ध्यान रख लेना। खुद की स्ट्रेटेजी तो होती है अपन को, देखो कहाँ से बाय करना कहाँ सेल करना, बट रिस्क मैनेजमेंट
और क्या करना है भाई, रिस्क एक तो पहला हो गया रिस्क मैनेजमेंट, इससे अच्छी कोई स्ट्रेटेजी है नहीं, इसको हमेशा ध्यान रखना, रिस्क मैनेज ही करके चलना है तुम्हें, ठीक है। और ओवर ट्रेडिंग मत करना कभी भी लाइफ में, ओवर ट्रेडिंग के मर गए, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों, अगर और भी कोई आपका दोस्त है तो उसके साथ शेयर कर देना, जो उसको भी सीखने को मिले और आपके लिए। और अभी ये अपनी नई सीरीज शुरू होगी है कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न, तो उसमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।